4 जून को एग्ज़ाम है जे एडवांस का। 1 वीक स्ट्रेटजी निकाल रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे, अभी निकालता हूँ। So this video is not about cracking IIT JEE in 7 days because that is impossible. Yeah, you heard it right, impossible. So in this video मैं बात कर रहा हूँ उन बच्चों से जो 1 साल 2 साल 3 साल से लगातार घिस रहे हैं और फाइनली एक हफ्ते बाद अपना IIT JEE का पेपर देने जा रहे हैं। So शुरू करते हैं। For those of you who don't know me, my name is Mayank. I am a fresher at IIT Delhi and मेरी JEE एडवांस में AIR थी 1482। Yeah. सो मैं रैंक फ्लेक्स करने नहीं बता रहा, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वैलिडेशन मिल जाता है आप लोगों को कि आप लोग मुझे देख रहे हो तो एक डिसेंट रैंक होनी चाहिए मेरी कि मैं आपको बता पाऊँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो लिसन टू मी केयरफुली, JEE एडवांस इज़ अ माइंड गेम। उनको आदत आपके दिमाग के साथ खेलने की। क्वेश्चन थोड़ा खतरनाक लग रहे होंगे और कुछ होंगे भी, पर वहीं आप फंस जाओगे। आपको लगेगा आपसे क्वेश्चन क्रैक नहीं हो सकता, पर वो क्वेश्चन इतना मुश्किल होगा ही नहीं, पर वो दिखाया जाएगा कि बहुत मुश्किल है। मोर देन 50% ऑफ क्वेश्चन JEE मेंस के हार्ड लेवल के आसपास होंगे और 3-4 कॉन्सेप्ट लगाने पे क्रैक हो सकते होंगे आराम से। कॉन्सेप्ट सबको आते हैं, पढ़ाई सबने करी है, पर वहीं फ़र्क आ जाता है कौन उस पैनिक सिचुएशन में 3-4 कॉन्सेप्ट सही से एक साथ लगा पाता है और कैलकुलेशन कर पाता है और फाइनल आंसर तक पहुंच पाता है। और जो फाइनल आंसर तक पहुंच जाएगा जीत उसी की होगी। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसकी वजह से आज मैं IIT दिल्ली में बैठा हूँ वो था क्वेश्चन के पढ़ने की कला। देखो, अगर तुम ऐसा माइंडसेट लेके जाओगे कि तुम्हें इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, इतना % एवरी अटेम्प्ट करना ही है, तो तुम पक्का मुसीबत में आओगे ही आओगे। स्किम थ्रू द क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन देखो गिवन क्या है और फिर देखो पूछा गया है, आंसर क्या देना है। अगर तुम्हें ऐसा कुछ भी लग रहा है क्वेश्चन में जो जिसका तुम डाउटफुल हो, तुम्हें नहीं आता वो, तो तुरंत स्किप करो क्वेश्चन को बिना टाइम वेस्ट किए। लिटरली हमारा JEE का पेपर काफ़ी टफ आया था। मैं ये डिसाइड करके गया था मेरे को 60% एवरी अटेम्प्ट करना है ताकि अंडर 1000 रैंक इंश्योर हो जाए, पर पेपर ऐसा था ही नहीं कि 60% अटेम्प्ट कर पाओ। तुम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते तुम्हें कितने क्वेश्चंस करने हैं पेपर से पहले। ये चीज़ें तुम पेपर के अंदर डिसाइड कर पाओगे क्योंकि पेपर का डिफिकल्टी लेवल वेरी करता है हर साल। तो इस साल उसका पेपर इजी आ जाए तो तुम्हें ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने पड़े सेम रैंक के लिए। सो यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल फॉर डैट, नॉट रिजिड। मैंने पेपर देखा तो मैं समझ गया था मेरे से 45 to 50% ही पेपर अच्छे से हो सकता है, तो मैं बाकी 10% के पीछे नहीं भागा क्योंकि वो फिर मेरे को नेगेटिव मार्क्स फेच करता और मेरी रैंक और डिग्रेड हो जाता। हाउ कमिंग टू पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी, ये सब तुम्हें पहले से पता ही होगा कि सबसे पहले तुम्हें अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को टारगेट करना है। स्ट्रॉन्ग सेट में भी वो टॉपिक्स को टारगेट करो जो कि ईजी लगते हैं तुम्हें, मतलब कि आसानी से उनके क्वेश्चंस हो जाते हैं। पहले उनके क्वेश्चन इंश्योर करके तुम सही से सॉल्व कर लेते हो और फिर आगे बढ़ते जाओ दूसरे क्वेश्चंस की ओर। और क्वेश्चन सॉल्व करते हुए भी एक बात का ध्यान रखना कि जो रफ शीट्स मिलती है ना उस पर छोटा छोटा लिखना, थोड़ा फिक्स नंबर ही मिलता है रफ शीट्स का, तो वो लोग और एक्स्ट्रा नहीं प्रोवाइड करते हैं, तुम्हारी भर जाती है, तुम्हें दिक्कत होगी। सबसे पहले तुम अपनी रफ शीट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो। जैसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया तुमने, क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4। नाउ जब तुम क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट कर रहे हो तो उस पार्ट में क्वेश्चन 1 वाले पार्ट में से सॉल्व करो, छोटा लिखो, नीट लिखो। इससे अगर तुम्हारा क्वेश्चन 1 तब सॉल्व नहीं होता है तो तुम बाद में आ सकते हो, देख सकते हो क्वेश्चन 1 कहाँ तक तुमने खत्म किया था, फिर वहाँ से शुरू कर सकते हो। तुम्हारा काफ़ी टाइम बचेगा, तुम्हें क्वेश्चन 1 ढूंढने में दिक्कत भी नहीं होगी क्योंकि तुम सीरियल वाइज अटेम्प्ट कर रहे हो क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन 1 तुमने ढूंढा, मिल गया, फिर तुमने जहाँ तक सॉल्व किया था वो भी दिख गया, फिर उसका आगे तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो बाद में आके। तो तुम्हारा काफ़ी टाइम बचेगा इसमें और तुम ये टाइम जो बच रहा है दूसरे क्वेश्चंस में लगा के अपना रैंक इंप्रूव कर सकते हो। व्हाइल अटेम्प्टिंग द पेपर तुम्हें याद रखना है कि JEE मेंस और एडवांस में मेन डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस होता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड इट्स डिफिकल्टी। सो मतलब JEE मेंस में ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, कम डिफिकल्टी होती है, तो तुम्हारा टाइम टेस्ट होता है तुम्हारे पास कितनी जल्दी तुम क्वेश्चंस कर पा रहे हो। पर JEE एडवांस इज अनदर गेम, वहाँ टाइम की मतलब बाउंडेशन होती है पर उतनी नहीं जितनी JEE मेंस में होती है। मतलब तुम यहाँ एक क्वेश्चन भी कर रहे हो तो मतलब उसमें पूरा टाइम अपने अच्छे से लगाओ, जो टाइम लग रहा है, मतलब एक्स्ट्रा टाइम नहीं, मतलब फालतू का टाइम नहीं लगाने, मतलब इन्हीं जल्दबाजी में गलत क्वेश्चन पढ़ रहे हो, मतलब मिस्टेक्स कर रहे हो। आराम से आहिस्ते से पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो और आगे बढ़ो। काम देर होगा तुम्हें बीच में एक ऐसा स्टेज जरूर आएगा तुम्हें लगेगा तुमसे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तुम्हें पैनिक होने लगेगा, तुम्हें लगेगा तुम्हारा IIT नहीं निकलेगा, मतलब बेसिकली यही फीलिंग आती है आखिरी में। तो तुम्हें तब अपने आप को समझाना है, अपने आप को सबसे पहले काम करना है, कंपोज करना है, एक लंबी सांस लेनी है और अपने आप को बताना है हाँ मैं कर सकता हूँ। तो तुम्हें एट अ टाइम एक क्वेश्चन के बारे में सोचना है और वो पूरी जान लगा के सॉल्व करना है। ये नहीं कि तुम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और तुम दूसरे वाले में पूछो कि उसमें कॉन्सेप्ट मिस हो गया, फिर आगे वाले में क्या करना है। नहीं, ऐसे नहीं करना है। एक क्वेश्चन पे स्टिक रहो, उस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करो, फिर सॉल्व करके आगे बढ़ो। तो पेपर 2 के बीच में जो गैप होता है वो बहुत क्रूशियल होता है। उसमें मैं तो सजेस्ट करूँगी कि ज़्यादा खाना मत ही खाना भी तो मतलब घर से पैक करके ले जाना, क्योंकि बहुत बार सेंटर्स रिमोट एरियाज में पड़ते हैं जहाँ फूड अवेलेबल नहीं होता है। और मतलब पेपर तुम मत ही डिस्कस करना किसी से, क्योंकि मतलब फिर तुम्हें लगेगा तुम्हारे क्वेश्चंस गलत हो गए, फिर तुम और डिप्रेस हो जाओगे, तुम्हें लगेगा पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो वहाँ पेपर 2 देने का भी वही मन नहीं करेगा। मतलब मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था। पेपर 1 मेरा काफ़ी गंदा गया था, मतलब मुझे बिल्कुल नहीं मन था पेपर 2 देने का, क्योंकि मुझे लगता था मेरा IIT का ड्रीम शैटर हो चुका है। पर एट लास्ट काफ़ी अच्छी रैंक आ गई, मतलब जिस हिसाब से मैंने सोचा था उस हिसाब से काफ़ी अच्छी रैंक आ गई मेरी।
क्योंकि पेपर 1 मतलब सभी का बेकार हुआ था, डिफिकल्ट आया था पेपर। तो मतलब ऐसा हो जाता है कि तुम्हारा ही नहीं ख़राब हुआ होगा, सबका ख़राब हुआ होगा। हमारे पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो तुम पेपर 1 की तरह पेपर 2 भी मोटिवेशन के साथ ना दो, या तो तुम पूरा जान लगा दो अपनी पेपर 2 में, और जो पेपर 1 में कसर रह गई थी वो भी तुम पेपर 2 में पूरी कर दो। तो सेकंड वाला ऑप्शन डेफिनेटली बेटर है, क्योंकि तुम्हारे पास नथिंग टू लूज वाली चीज़ हो गई है। तुम्हारा पेपर 1 खराब गया है, पेपर 2 से क्या होगा, खराब जाएगा, IIT नहीं होगा। पर तुम पेपर 2 अगर इतना अच्छा दे दो कि तुम्हारा पेपर 1 ओवरशैड हो जाए तो क्या दिक्कत है उसमें। मतलब कि तुम पूरी जान लगा के पेपर 2 दो, जैसे तुमने पेपर 1 दिया था, और आउटकम छोड़ दो ना, रिजल्ट वाले दिन देखेंगे होता है कि नहीं होता है। तो एक कॉमन क्वेश्चन आता है एस्पिरेंट्स के लास्ट में क्या करना चाहिए। मैं तो चली गया, मज़े किए थे मैंने पूरे। मतलब तुम इतने सारे कॉन्सेप्ट होते हैं कि एक दिन रिवाइज करना मतलब नियरली इम्पॉसिबल ही होता है। तुम्हारा शॉर्ट नोट से तुम मेन फॉर्मूले देख सकते हो, बाकी उसकी भी इतनी ज़रूरत नहीं है कि तुम 2 साल से पढ़ हो तो कॉन्सेप्ट तरीके से याद हो जाते हैं, फॉर्मूले भी याद ही हो जाते हैं। और बाकी मैंने सजेस्ट करूँगा तुम आराम करो, फैमिली और फ्रेंड्स से बात करो, क्योंकि उनके बात करने से तुम्हारा मेंटल स्टेट अच्छा रहता है, और वही मैटर कर रहा है लास्ट डे पे। क्योंकि कॉन्सेप्ट सबने पढ़ रखे हैं, पढ़ाई सबने कर रखी है, जिसका मेंटल स्टेट बेटर होगा वो अच्छा एग्जाम दे के आएगा। लास्ट डे पे इंश्योर ना कि तुम रात में जल्दी सो जाओ। मैं जानता हूँ नींद नहीं आती क्योंकि एग्जाम का स्ट्रेस रहता है, पर ट्राई करना कि मतलब जल्दी सो। नहीं सो रहे हो तो मतलब ये नहीं कि रील्स देख रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो, इससे ही बचना थोड़ा, क्योंकि फिर आइज़ पे स्ट्रेन बढ़ता है। तुम्हें 6 घंटे कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बैठना है, और बैठना भी नहीं केवल हाईली एफिशिएंट होकर बैठना है, मतलब पेपर सॉल्व करना है, दिमाग लगाना है। तो तुम्हारा अगर दिमाग ही थका हुआ होगा तो तुम पेपर में करोगे क्या जाके। एडवांस का डे है वो तुम्हारे प्रीवियस डे पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, तो उस हिसाब से अपने प्रीवियस डे को मैनेज करना। कुछ तो IITians बन जाएंगे पर कुछ नहीं भी बनेंगे, ये हार्श ट्रूथ है। तो जो नहीं बनेंगे उन्हें डिसहार्टन नहीं होना। लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं, तुम बस हार्डवर्क करते रहना। ये नहीं कि IIT में आ गए तो हार्डवर्क नहीं किया तब भी तुम सक्सेसफुल बन जाओगे, ऐसा नहीं होता। यहाँ भी बहुत अनसक्सेसफुल लोग भरे। ऐसा नहीं है कि डिसहार्टन जाना है कि IIT नहीं हुआ। यू हैव एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ इन लाइफ, तुम्हें देना भी 100%, पर तुम्हारा 100% इनफ है कि नहीं है वो तुम्हें जज नहीं करना है। सो आखिरी में मैं यही बोलना चाहूँगा कि बेकार का स्ट्रेस नहीं लेना है। देयर पीपल हू आर IITian बट नॉट सक्सेसफुल, एंड देयर सक्सेसफुल पीपल हू आर नॉट IITian। सो एग्जाम दे के आओ। I wish you all the best for the exam, और मिलते हैं।